क्या वो भीम आर्मी जो अखिलेश यादव के सामने 2-2 सीटों के लिए 5-5 सीटों के लिए रो रहे थे कि भैया हमें सीट दे दो, भैया हमें सीट दे दो, 50,000 1 लाख लोगों पर FIR दर्ज करा दी वहाँ पे सहारनपुर में, बच्चों का जीवन खराब कर दिया। ऐसी भीम आर्मी की हमें जरूरत नहीं है सर। आकाश आनंद साहब ने जो बोला वो उस आर्मी के लिए बोला, भीम आर्मी के लिए बोला, चंद्रशेखर के लिए बोला जो समाज के उल्टे हित में काम कर रहे हैं। जाटव और चमारों में डिफरेंस पैदा कर दिया कि तुम रविदासिया हो और तुम अम्बेडकरवादी हो, इसलिए अम्बेडकरवादी हो तो हमारे विचार नहीं मिलते। जो समाज को काटने का काम कर रहे हैं, जो बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसी भीम आर्मी के लिए आकाश आनंद साहब ने बोला। खड़े हो ना, आज जो बोल रहे हो वो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जो आदर्श नेता है हमारी, उनका संघर्ष की वजह से बोल रहे हो, काशीराम साहब के संघर्ष की वजह से बोल रहे हो, बहुजन समाज पार्टी के करे हुए कृत्य और कामों की वजह से आप बोल रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की वजह से बोल रहा हूँ। एक दिन वो था कि एक बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, बाबा साहब को गाली देते थे। आज सारे लोग जो फटाफट बोल रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बोल रहे हैं। वो मोढ़ा बाबा छोड़ रखे हैं, चिलमी भंगड़ी शराबी कबाबी, वो अनपढ़ गूठा टेक, वो इस बात को कहें हम वो बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तुम्हारा बाप भी ना बना सके, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जब संविधान में कोई ना आता। भारत का संविधान और लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जानो, कुछ जानो, थोड़ी बहुत परिभाषा जानो ना जानो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान समझेगा। या आखंड कानून खोल लीजिए अच्छी तरह, जो मैं बता रहा हूँ परिभाषा। संविधान मैंने 10 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ चुका हूँ। आखंड खोल के कानून खोल के सुन लो जितने भी लोग हो जो हिंदू राष्ट्र भव दिन भर भूखते रहो। अरे जितने मीडिया वाले हैं ना, ये जो इनके एजेंट बैठे 100-200 करोड़ रुपए में खा के बैठे हो तुम, आज का पेट तुम्हारे मोटे हो रहे हैं, है ना, गुद्दी तुम्हारी फूल रही है इतनी, हराम का खा के हमारे हिस्से का पैसा, OBC का, गुजरों का, जाटों का, यादवों का, है ना, दलितों का, बेचारों और मुसलमानों का, अरे आदिवासियों का, उनके हिस्से का पैसा, खदानों का पैसा खा के 10 साल में तुम जो मोटे हो गए हो, तुम्हारी आंखों पर चर्बी छा गई है, तुम्हारी गुद्दी फूल के ऐसी मोटी हो गई है, हैं? इतना मोटा कमा लिया है, 2 नंबर का काम इतना मोटा कर लिया, 1 लाख करोड़ रुपए उधार भी ले लिया और देश भी बेच लिया, और फिर भी तुम कह रहे हो कि हम दोबारा आ जाए, तीसरी बार आ जाए। अरे कोई पागल थोड़ी है देश में, हमें बुद्धि ना है क्या? हमारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? हम समझ नहीं रहे क्या हो रहा है देश के अंदर? देश बेच कर खा लिया तुमने पूरी तरह से। कौन नहीं समझ रहा इस बात को? सब समझ रहे हैं। तुमने क्या दंगे जो फैला रहे हो तुम 2024 की वजह से फैला रहे हो। कभी मणिपुर में मरवा दो पब्लिक है, कभी दिल्ली में मरवा दो, कभी गुजरात में मरवा दो, अब हरियाणा में हारने वाले तो वहां भी मरवा दिए तुमने लोग। बजरंग दल और अरविंद बना रखे, चेले बना रखे, अपने आदमी ने भेज के वो पथराव करवा रहे हो। अरे मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे बेचारों को। जो मुसलमान शांति प्रिय कौम है आज की डेट में बेचारे, जो डर डर के अपना जीवन बिता रही है वो देश के अंदर, इस समय डरे हुए हैं पूरे मुसलमान। 4 हिंदू इकट्ठे कर लिए, अरे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, टमाटर साला 250 रुपए किलो, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 500 रुपए किलो अदरक हो रही है, उस पर बात नहीं कर रहा। प्राइवेट स्कूल इतने खोल दिए, 55,000 स्कूल तुमने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा पे तुम बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पे तुम बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे तुम बात नहीं कर रहे। लोगों का 20-20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सो रहे हैं, ये साला चिल्ला के पागल हो रहे हैं। हमारी बुद्धि खराब है क्या? हमें कीड़े मकोड़े समझ रखा है क्या तुमने? बताओ कौन ना समझ रहा? सब समझ रहे हैं। और जब बोलता है उसे केस डाल के अंदर कर देते हो, उसमें FIR कर देते हो, उसे मरवा देते हो तुम लोग, हैं? सारी जनता समझ रही है, हाहाकार बीत रही है। यानी कि हैप्पी इंडेक्स देख लो, कोई भारत में खुश नहीं है आज की डेट में। जब से बीजेपी वाले आए, कोई खुश हो तो बताओ? केवल बीजेपी वाले खुश हैं। लूट कर रख लिया पूरा सारा का सारा पैसा तुमने, पूरा देश को तुमने डुबे रख दिया। 2024 में ऐसा जाओगे जैसे गधा के सर पर तो सींग चलेगी, ऐसा जाओगे, कोई वोट नहीं देने वाला तुम्हें। सारे लोग परेशान है, किसान परेशान है। बेचारी महिला खिलाड़ी, लड़के खिलाड़ियों का रेप कर करके भाजपा तुम्हारे मंत्री ने नीति काट रखी है पूरी तरह से। कोई कुछ नहीं करके दे रहा देश में। जो तुम्हारा कोई मंत्री नेता अपराध कर रहा, उस पर FIR तुम ना होने दे रहे, उसे जेल तुम जाने नहीं दे रहे। देश को बर्बाद करके रख दिया पूरा देश को। सिस्टम किसी हम जैसे को बनाओ ना, बहुजन अम्बेडकरवादी आदमी को, बता देगा देश कैसे चलता है। तुम्हें आता है नहीं देश चलाने के लिए, पूरी तरह से विफल हो तुम। सब जगह तुमने दंगे करवाए, लोगों को मरवाने का काम कर रहे हो। फौजी तुमने मरवा दिए आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आके दी है बिल्कुल भी। पाकिस्तान कर देता हो, हिंदुस्तान कर देता हो, हिंदू मुस्लिम कर देता हो। कब तक पागल बनाओगे भाई? राम के नाम पर पहले पागल बना रहा। भगवान राम भी देख रहे होंगे, नो करेंगे ये, इन्होंने मेरा भी भंचो नाम यूज करा खूब पूरी तरह से। कब तक आएंगे? हिंदू कौन है जाने ना, क्या जानते ना? हिंदू
लोग पागल हैं, समझदार नहीं है क्या लोग? अब तुम अच्छी तरह पहचान चुके हैं, 10 साल बहुत होता है। 10 साल में जो तुमने देश को बेचने का काम करा है ना, वो पता लग गई है सबको। 2024 में ऐसा जा रहे हो, तुम्हें पता रात को नींद ना आती होगी। हमें कीड़े मकड़े समझ लो, और हमें तो बुद्धि ना, पागल है हम लोग जो बात कर रहे हैं। पूरे देश में सर्वे हुआ है, बीजेपी हार रही है। 2018 में, तुम्हारी आंखों को खोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए कानों को अच्छी तरह। 2018 में 21 राज्यों में थी तुम्हारी सरकार, 21 राज्यों में बीजेपी थी। 11 राज्य हार चुके हो, आज 10 राज्यों में रह रही है। और अब कौन कौन से राज्य हारने वाले हो? मध्य प्रदेश हारने वाले हो, हरियाणा हारने वाले हो, और सेंटर भी हारने वाले हो। गए काउंटडाउन शुरू होगा, तुम्हारी अनीति तुम्हें लेगी। परेशान कर रहे हो लोगों को, और इससे ज़्यादा और क्या परेशानी होगी? लोग समझेंगे कहाँ? 10 लाख लोग, मतलब 1 लाख लोग से ज़्यादा तो इस साल यहाँ की नागरिकता छोड़ कर चले गए। पढ़े लिखे लोग, जो कलबंद लोग हैं, यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने वर्ल्ड में यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। मोदी जी ने गाड़ दिए डंडे बहुत बड़े, कुछ ना करा, देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ ना करा। मोदी अकेला शेर है, अकेला शेर। हाँ, अरे शेर का है, कोई इंसान है, इंसान ही रहने दो, जानवर क्यों बना रहे हो? वो शेर तो जानवर जाति का आदमी है। शेर शेर शेर। लेकिन बसपा ने तो किसी भी गठबंधन में अपने शामिल नहीं हो रही है, तो कैसे जीतेंगे वो इसलिए शामिल नहीं हो रही क्योंकि बसपा की एक अपनी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। वो मिशन को लेकर चलती हैं। पूर्वज जितने भी हमारे जितने महापुरुष पैदा हुए, उनके विचारों को लेकर चल रही हैं। तो अब एक बात बताइए, बेईमानियों के साथ में क्यों भी हम मिलें? जितने भी बेईमान हैं, जितने भी देश को लूटने का काम कर रहे हैं, आप जो अलायंस बना रहे हैं, उनके साथ में हम क्यों मिलें भाई? हमारा क्या मतलब है? तो बहन जी ने यही बात कही है, यही सोच समझ के उन्होंने लिया है कि केवल देश में एक पार्टी, मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो अम्बेडकर विचारधारा पर काम कर रही है, बहुजनों की विचारधारा पर काम कर रही है। जब वो हमारी विचारधारा से मेल ही नहीं खाएंगे तो उनके साथ हम अलायंस क्यों करेंगे? इसलिए हम अकेले लड़ेंगे। अब सोचना हमारे समाज के लोगों को है, बहुजन समाज के लोगों को है, 85% लोगों को सोचना है कि हम वोट किसको दें। हम बहन जी के कंधों को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें। हमारा एक हाथी का निशान, एक नीला झंडा और एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब ने भी कहा था, तुम्हारी एक झंडा होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक नेता होना चाहिए। वो हमारे पास मौजूद है, और उसका एक्सपेरिमेंट करके 4 बार उत्तर प्रदेश में देख चुके हो। और 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की सरकार भी देख चुके हो। बहन कुमारी मायावती जी ने इतना काम किया कि आज तक देश में, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक किसी पार्टी ने भी इतना काम नहीं करके दिखाया। दलितों के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए इतने मंत्री बनाए, इतने नेता बनाए, इतने राज्यसभा मेंबर बनाए, इतने एमपी बनाए, इतने एमएलसी बनाए। और सुनो, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग थे और माइनॉरिटीज के लोग तो उनको स्कॉलरशिप पर एमए, बीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, दुनिया भर की जो डिग्री थी, जिनकी फीस कई लाख रुपए जाती थी, वो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में सरकार के द्वारा उनकी फीस को अदा करने का काम किया, उन्हें पढ़ाने का काम किया। बहन जी ने वो काम किया, इसलिए मैं बहन जी को सैल्यूट करता हूँ। बहन जी 100 साल जिए, बहन जी की आयु की कामना करता हूँ। और आने वाले भविष्य में बहन जी यदि प्रधानमंत्री बन गई तो देश को कैसे चलाया जाता है, कैसे भाईचारा बनाया जाता है, कैसे देश को समता मूलक समाज, भाईचारे का समाज बनाया जाता है, वो बहन जी आपको करके दिखाएंगे। एक बार बहन जी को मौका दो। लेकिन 11 साल में 5 चुनाव हार गई है बहन जी सुप्रीम बसपा। हाँ, तो जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, इसलिए वो लोगों को बांटने का काम करते हैं, ओबीसी को काटने का काम करें। जिस ओबीसी, जो बहुजन समाज पार्टी में से ओबीसी गया, उस ओबीसी को बहका बकला कर उसको दूसरी पार्टी अपनी पार्टी में ले गई। वो एससीओ, यहाँ तक कि जो एससी एसटी उनको भी लेंगे। लेकिन आज उन्हें पता लग रहा है कि वास्तव में यदि कोई कुछ कर सकता है देश में तो वो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। इसलिए वो वोट जो बैंक था वो दोबारा से लौटने का काम कर रहा है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बहन जी के आज्ञा अनुसार। लेकिन सर, जो राहुल गांधी हैं वो धान लगा रहे हैं खेतों में, बाइक ठीक कर रहे हैं, वो ट्रक में सवारी कर रहे हैं देश में, और वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में। बहन जी कोठी से बाहर निकल रही, कैसे सत्ता में आओगे आप? जब 50-60 साल राज करा कांग्रेस ने, जब तो कांग्रेस का एक नेता भी राज उन्हें लगा रहा था, ना धान लगा रहा था, ना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, ना कहीं बैलगाड़ी में जा रहा था, ना बुग्गी में जा रहा था, ना दलितों के यहाँ खाना खा रहा था। अब कैसे याद आने लगी? जब सत्ता से बाहर हो गए, जब बीजेपी ने आप सत्ता से बाहर कर दिए। अब मैं ये कहूँगा, हमारे लिए तो बीजेपी भी इतनी बड़ी दुश्मन है और कांग्रेस भी इतनी बड़ी दुश्मन है। एक तीसरी पार्टी और दुश्मन हो गई है, आम आदमी पार्टी। ये अच्छा, एक बात बताओ, जितनी भी पार्टी हैं, ये चंद्रशेखर भी आ गए सर, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, ये सब दलितों पर ही राजनीति करोगे भैया।
ये सारी तुम ओबीसी पे राजनीति करोगे, एसटी पे राजनीति करोगे, माइनॉरिटीज पर राजनीति करोगे, मुस्लिमों पर राजनीति करोगे। तुम भैया 15% लोग हो तो तुम अपनी पार्टी बना के दिखाओ ना अपनी अलग से। हम लोगों ने क्यों बदला रहे हो भाई? क्यों ओबीसी वाले ने शामिल कर रहे हो? क्यों एसटी वाले ने शामिल कर रहे हो? जब बहुजन समाज पार्टी है 85% के लिए तो उसके वोट बैंक को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो आप लोग? ये बताइए। अपनी हिम्मत है तो अपने बना लो ना। जो ठाकुर हैं, बनिया हैं और अच्छा पंडित हैं, तीनों मिलकर बना लो अपनी सरकार पूरे देश में जितनी तुम्हारी जनसंख्या। क्यों ओबीसी वाले ने ले रहे हो? बहुजन 85% है, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम जो बहुजन है, माइनॉरिटीज है, उसे क्यों खींच रहे हो भाई? हमारे ऊपर क्यों राजनीति कर रहे हो भाई? लेकिन सर आपको कहाँ खींच रहे हैं वो? ना तो एनडीए ने आपको बुलाया, ना इंडिया ने आपको बुलाया। 38 दिन आ गए हैं एनडीए में और 26 दिन आ गए इंडिया में। आपको बुलाया नहीं, आपको जरूरत नहीं आपकी वोटों की। हाँ तो वोट के तब 2024 में हार तो रही है इसलिए बीजेपी जो सरकार आप जो इलेक्शन जो हार रही है 2024 में, वो इसी ग्राउंड पे हार रही है कि हमारी जरूरत नहीं है और हमारी वोट लेके हम पे शोषण कर रहे हो। तुम हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे हो, हमारी एजुकेशन को खत्म कर रहे हो, हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर रहे हो, हमारे रोजगार को खत्म कर रहे हो और तुम हमारे नेशन को खत्म कर रहे हो, हमारे नेशन को बेचने का काम कर रहे हो। आप बताइए, एक एक आदमी पे 1-1 लाख रुपया तुमने जो कर्ज ले चढ़ा दिया है, 1 लाख करोड़ रुपया जो वर्ल्ड बैंक से लिया, वो कहाँ गया? मैं हिसाब पूछता हूँ बीजेपी से। आपने 9 साल में 1 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिया है, वो पैसा कहाँ गया? आपने रिजर्व बैंक का इतने कुंटल सोना जो गायब कर दिया, वो कहाँ है? आप बताइए। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा लिया, वो कहाँ गया? वो बताओ हमें, कहाँ गया बताइए आप। और जितने भी आपने भारत के संस्थान बेचे हैं, जो प्राइवेट लोगों को बेच दिए, वो पैसा कहाँ चला गया बताइए? हिसाब पूछते हैं हम, कहाँ गया इतना बड़ा पैसा? सारा जो देश खाली करके रख दिया आप लोगों ने, कहाँ गया पैसा सारा? किसके पास है पैसा? आप बताइए। जो आपने पैसा यानी डिमोनेटाइजेशन किया था, पैसा चेंज करा था, अब तो केवल तुम्हारे पास ही पैसा, इसलिए खरीद फरोखने का जो काम किया था तुमने, देश को बेच दिया, देश के सारे संस्थान बेच दिए। भारत है कहाँ? भारत है कहाँ? भारत जो था वो तो तुमने बेच खाया और बेच के अपने खाते में पैसा जमा कर लिया। एक एक आदमी के पास 1-1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ पड़ा, इसलिए आदमी से आदमी ना कह रहे, इसलिए और आदमियों को कीड़े मकोड़े समझ रखा आपने। आने वाले समय में जनता देख रही है, 2024 में इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपने जो चमचे पाल रखे हैं ना समाज में से, उन चमचे को 2-2, 4-4 हज़ार रुपए देकर जो चमचे पाल रखे हैं, उन चमचे की भी लठ बजेगा अब की बार। उन चमचे भी पिटाई होगी वोट मांगने आएंगे तो अब की बार ऐसे बहुत गांवों में बीजेपी वाले भगाए जा रहे हैं मारपीट का। आप वीडियो भी देख रहे होंगे, जो वोट मांगने जा रहा है इसलिए मारना को कुछ करा ही नहीं है, खा गए सारे पैसे को। अमृतकाल ना चल रहा, मूत्रकाल चल रहा। मूत रहे हैं जितने भी हैं, ये देख लो आप। तुम किसी आदिवासी के ऊपर मूत रहे हैं, कोई हवाई जहाज में महिला के ऊपर मूत रहा है, ये तो मूतकाल चला रखा, अमृतकाल कहाँ चला रखा? देखना रे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के अधिकारों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, नो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।